हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। ये थोड़ा सा डामाडोल है कि सिलेबस में है नहीं है, लेकिन हम जरूर करेंगे, काफी आसान सी चीज है। तो हमने सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस समझ लिया था और ये समझ लिया था ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो हम जानते हैं कॉम्बिनेशन मोस्टली दो ही टाइप के हैं हमारे पास, या तो पैरेलल या सीरीज। तो आज हम दोनों करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, 3 सेल ले लेता हूं ऐसे, 1 2 3, और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर देता हूं। इसको एक्सटर्नल R से कनेक्ट कर देता हूं। तो अब हम पहले क्या करते थे भाई, अगर इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, तो सीरीज है तो सीधा 1/C1 C2 C2 और R के साथ, और यही बैटरी कनेक्ट करते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस सीधा ऐड कर देते थे। अब उन्हीं सेल्स को हम वापस उसी फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो रिज्यूम करते हैं, एक सेल है जिसका ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका ईएमएफ है E, एक सेल बनी, ठीक है। फिर दूसरा सेल जोड़ देते हैं जिसका ईएमएफ E है, सेम सेल्स जोड़ रहे हैं अभी हम, अलग अलग का भी आएगा कोई नहीं, R2 उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और एक तीसरा सेल जोड़ दिया जिसका क्या है, ईएमएफ है और R3 है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा R। अगर प्रॉब्लम है इसमें कि नहीं सर ईएमएफ जो है वो E3 E2 और E1 लेना है, तो वैसे ले लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो सीरीज में हमारा जो टोटल इफेक्टिव ईएमएफ सीरीज में कैसे जुड़ेगा, सिंपल सी चीज है, टोटल। ये चीजें तो अब बेसिक तो बताने की नहीं है ना कि ओम्स लॉ या रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या जुड़ते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये भी तो क्या हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन है तो सीरीज में, तो सीधा R1 R2 R3, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल इफेक्टिव ईएमएफ जो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, अगर ये बहुत सारे हैं, अप टू N, अप टू EN, अप टू N टाइप के सेल्स जोड़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ही टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN, ठीक है। इसको मैंने E इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को E लिख लिया, अप टू N सेल्स, अप टू N सेल्स, और R को R इक्विवेलेंट मैंने क्या लिखा भाई, जितने नंबर ऑफ द सेल्स है, जितना उनका ईएमएफ है, अगर वो सेम है तो NE लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिख लिया बेटा, NR, क्या लिख लिया, NR। तो जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मेरा आया वो क्या आया, I की वैल्यू हम जानते हैं, करंट कितना ड्रॉन होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास कितना हो गया, I इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, I की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, NE अपॉन R प्लस NR, सिंपल। ये क्या था, NR। ये तो बहुत आसान है, करवाने वाली चीज भी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि कर लेते हैं ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे। इसमें क्या कर लेते हैं, केसेस डाल लेते हैं, कुछ केसेस डाल लेते हैं। केसेस कैसे डाल लेते हैं कि भाई जो ये स्मॉल रेजिस्टेंस है ना, ये RN के सीरीज में कितना ही हो जाए, बहुत ज्यादा स्मॉल है R से, स्मॉल है R से, तो मैं इससे R को क्या कर दूं, नेगलेक्ट कर दूं, तो मेरे पास I की वैल्यू क्या हो जाएगी, NE अपॉन R। और अगर ये दूसरा केस 1, केस 2, R क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है, इनका कॉम्बिनेशन R से बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं क्या करूं, इस R को नेगलेक्ट कर दूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन R। बहुत ही ज्यादा सिंपल और बेसिक चीज जो थोड़ी बहुत चेंज होगी, वो किसमें होगी, ये किसमें था, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज। अब आ जाते हैं इसमें सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल, ठीक है भाई।
सेल्स इन पैरेलल में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आंसर उसका भी यही आना है, v माइनस आई आर, ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। अगर इसी को मुझे सीरीज में था तो अब मैं जिसमें करूंगा पैरेलल। तो मैंने क्या किया, 3 सेल्स लिए R1 E। इसमें समझाने वाली बात देखो, इसमें तो मैं आपकी बात ये मान ही नहीं सकता कि E2 E3 लूंगा, मैं यहाँ E लूंगा, यहाँ भी E लूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने 3 इक्वल सेल्स लगाए हैं। हालांकि ये मैं सीरीज में भी बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ठीक है। तो दिस वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस और दिस इज आल्सो E। हम जानते हैं कि जो EMF है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी EMF इक्विवेलेंट EMF इस बार क्या होगा, सीधा सा आंसर है E। क्यों? क्योंकि वो इससे जाएगा, और अगर ये N है तो भी वो किसी एक पाथ को ही तो चूज करेगा। क्या पता वो यहां से आके यहां से चला जाए, क्या पता वो यहां से डायरेक्ट चला जाए। तो कोई एक ही E यूज होएगा, चाहे मेरे पास n टर्म्स ऑफ E हो, चाहे मेरे पास n E हो। इस बार जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो किसी एक सेल के थ्रू जाएगा पैरेलल में। सीरीज में तो चलो n E था, n सीरीज में हमारे पास टोटल इफेक्टिव कितना आया था बेटा, n E भाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स थे, EMF वाले सेल्स थे, उनमें से जाएगा, लेकिन यहाँ तो किसी एक E से जाएगा। तो इसलिए मेरे पास जो इक्विवेलेंट EMF निकला सेल का वो इस बार क्या रहेगा, E। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हम जानते हैं, पैरेलल में जब रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/R अप टू 1/R कितने n, कितने n सेल्स तक मैंने जोड़ दिए। तो रिजल्ट क्या निकला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एलसीएम। एलसीएम तो क्या रहेगा हमारा सेम, तो n/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल R अपॉन n। तो कितना इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ इंटरनल सेल्स जुड़े हैं उसके साथ। तो जो टोटल मेरा पास करंट है वो कैसा होता था, EMF अपॉन R प्लस R, यानी I इज इक्वल टू E, तो इस बार E ही है, अपॉन R प्लस स्मॉल r की जगह क्या लिखूं, R अपॉन n। एलसीएम लेके देखूं, एक नया रिलेशन निकले तो I इज इक्वल टू EMF अपॉन n, एलसीएम लिया तो NR प्लस R, और ये n ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरा रिलेशन क्या निकला, NE अपॉन R प्लस NR। दिस इज द रिलेशन व्हेन वी कंबाइन आवर सेल्स इन पैरेलल। सीरीज में क्या निकला था, सीरीज में निकला था I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। देखो ये है सीरीज, ये है सीरीज, ये है पैरेलल, ये क्या है बेटा, पैरेलल। बाकी रेस कर देता हूं, दोनों को थोड़ा सा देख के समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। देख लो दोनों की टर्म अगर मैं ध्यान देखता हूं तो नंबर ऑफ द सेल्स का EMF n टाइम्स हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक में तो स्मॉल r, एक में क्या हो रहा है, n टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है, किसमें, सीरीज में। एक में क्या हो रहा है, n टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल, क्योंकि वो एक बार क्या पता इससे जाए, एक बार R हो गया, एक बार इससे जाए तो 2 बार R हो गया, एक बार इससे जाए 3 बार R हो गया। तो R बढ़ता जा रहा है ना, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल का वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस बात को, ये दो रिलेशन हमने निकाले, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है बेटा, आई होप EMF और सेल काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट है और उसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको ये क्लियर होना जरूरी था।